नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक बंद, मुस्लिम तंजीमों की ताईद। रजाकाराना तौर पर मुसलमानों ने लिया बंद में हिस्सा। नुकसान बर्दाश्त करेंगे लेकिन बंद जारी रखेंगे। लड़कियों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक के मुसलमानों का रद्द-ए-अमल। मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ थिएटर्स के अंदर और बाहर इश्तियाल अंगेजी जारी। बाल ठाकरे ने अमरनाथ यात्रियों के बाल को भी धक्का लगने पर हज के लिए एक भी फ्लाइट्स को रवाना न होने का दिया था इंतबाह। संजय राउत का इंकशाफ। कांग्रेस के नाराज सीनियर कायदीन के रुकन BS हुड्डा की राहुल गांधी से मुलाकात। हरियाणा में पार्टी के इस्तेहकाम और दूसरे उमूर पर तबादले ख्याल। मुत्तहदा अरब इमारात से 175 मुजरिमीन की हवालगी के लिए मुतल्लिका वजीर कानून से हुई बातचीत। चीफ जस्टिस रमना का अबू धाबी में खिताब। मुल्क में आज कोविड के 2539 नए केसेस, 60 अमवात की तस्दीक। पंजाब असम्बली का आज एक रोजा इजलास। नौमुंतखबा अरकान असम्बली को दिलाया गया हल्फ। यूक्रेन के दारकूमत कीव, कारकीव और दूसरे शहरों पर रूसी फौज की बमबारी, मजीद हलाकतें। जापान में जलजले से 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। बुलेट ट्रेन भी पटरियों से उतर गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस के सदर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया। पुतिन ने कहा मगरिब पाबंदियों के जरिए रूस की मईशत को तबाह करना चाहता है। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिजाब से मुताल्लिक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज मुख्तलिफ तंजीमों की अपील पर कर्नाटक में बंद मनाया गया है। मुसलमान ताजरीन, मुलाजमीन, तलबा और दूसरी तंजीमें रजाकाराना तौर पर बंद में हिस्सा ले रही हैं। मुसलमानों की दुकानें सुबह से बंद देखी गईं। बाज़ बाजारों में दूसरे तबकात की दुकानें भी बंद नजर आईं। तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात ने आज हाजिरी नहीं दी। रियासत कर्नाटक के बेशतर अजला में मुसलमानों की तरफ से रजाकाराना तौर पर बंद मनाया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होली की तातीलात के बाद होगी। मुस्लिम तालिबात की तरफ से इस अज़्म का इजहार किया गया है कि हिजाब के बगैर वो क्लासेस में शरीक नहीं होंगी। दूसरी तरफ कर्नाटक के शिवाजी नगर इलाके में बंद में हिस्सा लेने वाले मुकामी अवाम का कहना था कि बच्चों के साथ, बिलखुसूस लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बेंच ने भी फैसला सुनाया है उन्हें इस्लाम के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। उनका यह भी कहना था कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो हम भी एहतजाज करते रहेंगे, भले ही हमारा नुकसान क्यों ना हो। हमारे खिलाफ है, हमारी शरीयत के खिलाफ है।
क्या लेकिन वो बेंच ने तो कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमने दिए हैं। बेंच कहा है सर, उनको उतना बारीकी से मालूम नहीं होता। इसके लिए उलमा इकराम ये रहता ना, उनको मालूम रहता है। इसके लिए ये हम बंद करके हमारा अमीर शरीयत से हम ना बंद का ये कॉल करके हैं, इसके लिए बंद करके हैं सर। अभी बाहर का खुला है, ये है जितना भी हमारा लोकेलिटी का हमारे इसके आदमी है वो बंद करेंगे सर आज। नाम सर आपका? मेरा नाम अली जान बोल के, स्टीफन स्क्वायर मर्चेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट सर। है यार, कम से कम दूसरों का होता तो ठीक था, लड़कियों का बच्चों का मामला है। अगर यही चीज अगर कोई प्रैक्टिकली जाके देखेंगे ना तो काफी कुछ प्रॉब्लम्स होता है। अगर ऐसे ही रहेगा तो हम बंद करते रहेंगे, हम बंद चालू करते रहेंगे, भले हम लोगों को नुकसान होए, भले हम लोगों की रोजी चले जाए, हम इसका सामना करेंगे सर उन्होंने ऐसे हाईकोर्ट में और उसमें ये भी कहा है कि इसको उतार के जाने में क्या दिक्कत? सर सही मायने में हाई कोर्ट को एसेंशियल जो अपने प्रैक्टिस है उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि ये जो है एसेंशियल का जो है अपना हमारा एक पार्ट होता है कुरान के अंदर। इन चीजों में इंटरफियर ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ही के लोगों ने तो केस डाले थे सर, पिटीशन डाले थे हाई कोर्ट में। अरे हम इसीलिए डाले थे कि है ना कि जो मामला हम सुन रहे थे वो हमारे लोगों के अगेंस्ट में था, बहुत गंभीर था। उसकी डर की वजह से हम है ना इंसाफ मांगने के लिए गए थे यार। जब इंसाफ मांगने गए तो ये हाथी कट गए हम लोगों के। दूसरी तरफ कर्नाटक के साहली शहर मंगलुरु में भी आज बंद मनाया गया। मुस्लिम अक्सरियती इलाके में बंद मुकम्मल और कामयाब रहा। सुबह से ही मंगलुरु में दुकानें बंद देखी गईं। दूसरी तरफ मंगलुरु के मुस्लिम अवाम का कहना था कि हिजाब को इस्लामी जुज़ करार ना देना बात से अफसोस है। कुरान पाक में इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई है। अवाम में अदालत के फैसले को लेकर काफ़ी मायूसी, बेचैनी और बरहमी देखी गई। इसका वजह से सब लोग को मालूम है, हमारा कुरान में स्पष्ट में आयत है, हिजाब इस्लाम है, इस्लाम में इसलिए वो फैसला में हम सब सारा हिंदुस्तान का मुसलमान लोग बहुत दुख हुआ है। ये फैसला का इतना सही नहीं है, इसलिए हमारा सब मुसलमान लोग सारा जातियत लोग आज स्वयं हमारा दुकान सब व्यापार सब बंद करके हम लोग इधर का गवर्नमेंट और वोट के लिए एक अपील कर चुका है। हमारा बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, हमारा फ्रेंड्स लोग, हमारा सारा मुसलमान लोग। मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला जारी है। थिएटर्स के अंदर और बाहर मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है। एक फिल्म की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ जमकर नफरत का इजहार किया जा रहा है। इस फिल्म की आड़ में जो इश्तियाल अंगेजी हो रही है उससे मुसलमानों, बिलखुसूस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जेर तालीम कश्मीरी तुलबा को भी खतरे का सामना है।
कर्नाटक सीडीसी के नायब सदर पुष्पाल सवर्णा ने एक बार फिर हिजाब की हिमायत करने वाली तालिबात पर दूसरों की तालीम मुतासिर करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए पुष्पाल सवर्णा का कहना था कि ये लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती, ये लड़कियां तालीमी पॉलिसी को तबाह करना चाहती हैं और दूसरे तालिबात की तालीम भी मुतासिर करना चाहती है। यशपाल ने कहा कि पहले इन्हीं तालिबात ने हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे दस्तूर में हिजाब की गुंजाइश नहीं है। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जो सियासत हो रही है वो मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि सबसे पहले बाल ठाकरे ने उस वक्त की मरकजी हुकूमत से कहा था कि कश्मीरी पंडितों के हाथ में हथियार दिए जाएं ताकि वो खुद अपनी हिफाजत कर सकें। यही बाल ठाकरे थे जिन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी अमरनाथ यात्री के बाल को भी धक्का लगा तो हज जाने वाली फ्लाइट को उड़ने नहीं दिया जाएगा। कश्मीर फाइल्स की जो राजनीति चल रही है वो ठीक नहीं है। कश्मीर के बारे में हमारी संवेदना, हमारी भावना क्या है शिवसेना की, पूरे देश जानता है, कश्मीरी पंडित भी जानते हैं। बाला साहब ठाकरे पहले नेता थे देश के। उस वक्त जब कश्मीर में ये सब चल रहा था, माहौल बिगड़ रहा था, तो कहा था बाला साहब ने, सरकार को कहा था, केंद्र सरकार कि कश्मीरी पंडितों के हाथों में आप वेपन्स दीजिए, आर्म्स दीजिए, शस्त्र दीजिए, वो अपने रक्षा खुद करेंगे। ये कहने वाले बाला साहब ठाकरे पहले आदमी थे। जब अमरनाथ यात्रा को होने नहीं देंगे इस प्रकार की धमकियां वहां के टेररिस्ट दे रहे थे, तो बाला साहब ठाकरे ने यहां से कहा था जोरदार तरीके से, अगर किसी भी अमरनाथ यात्री को बाल को भी धक्का पहुंच गया तो आपकी हाथ के विमाने में उड़ने नहीं दूंगा। बिहार के दारुल-हुकूमत पटना में होली के जश्न के दौरान तूफान बदतमीजी के मनासिर देखे गए। वाटर पार्क में नौजवान होली मना रहे थे। इस दौरान एक दूसरे पर चप्पलें फेंकी गईं। वाटर पार्क के पानी का रंग भी होली के रंग में रंग गया था। जश्न में सरशार बच्चों और नौजवानों को रोकने वाला कोई नहीं था, सिर्फ वहां पर चप्पल बरसाई जा रही थी। चीफ जस्टिस रणवीर रमन्ना ने कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात के वजीर कानून के साथ 175 मुजरिमीन की हवालगी पर तबादला ख्याल हुआ है। अबूधाबी में इंडियन सोशल कल्चरल सेंटर के एक इजलास से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि यूएई के वजीर कानून से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है। मुजरिमीन की जल्द हवालगी की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि वजीर कानून से यह भी दरख्वास्त की गई है कि यूएई की जेलों में जो हिंदुस्तानी महरूस हैं उन तक रसाई दी जाए। चीफ जस्टिस का यह कहना था कि ये इंसानी मसाइल हैं और हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। Apart from that, there are 105 transfer of sentenced prisoners also. This issue also, they said that they will try to solve it immediately. And one more request also we made about this counselors' access to visit Indians in prison. These are the three important humanitarian issues which we had to take care. In addition to that, the implementation of the awards which was passed by the courts when particularly the workforce was removed from service or employment or something, even though the judgments are there, they are not implementing and the benefit is not getting to the people. So कांग्रेस के नाराज सीनियर खादीम के एक रुकन ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की है। बताया गया है कि हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपिंदर सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल किए जाने की इत्तला मिली है। गुज़िश्ता रोज बीएस हुड्डा ने कांग्रेस के नाराज कायदीन से गुलाम नबी आज़ाद की खामगाह पर मुलाकात की थी। यह भी इत्तला मिली है कि गुलाम नबी आज़ाद जल्द सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं।
आम आदमी पार्टी के नाबा के रुकन असेंबली गुरुदेव सिंह मान आज 70 किलोमीटर का साइकिल पर फासला तय करते हुए असेंबली की रुकनीत का हल्फ लेने पहुंचे। इस मौके पर उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह हुकूमत फराहम करेगी और हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद केजरीवाल को वजीर आजम बनाएं। कल्चर बना रखा था, इतने बड़े बड़े दिग्गज पुराने जो लोग थे बात नहीं करते थे, लेकिन अब लोगों में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। भगवान कृपा करे आम आदमी पार्टी का विस्तार होगा, दिल्ली, पंजाब, इसके बाद नीचे हिमाचल और हरियाणा, राजस्थान है, पास की स्टेटों में हम लोग विस्तार करेंगे, सरकारें बनाएंगे। और मेरा एक ही मकसद है कि पंजाब को तो हम बेहतर करेंगे। मेरा मकसद है कि अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब से ऐसी जरखेज मिट्टी से आशीर्वाद मिलेगा, दिल्ली से आशीर्वाद मिल चुका है, पंजाब से मिल चुका है कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना मेरा मकसद है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हलीफ जमात निषाद पार्टी के लीडर संजय निषाद ने आज बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हुकूमत की हलफबर्दारी के साथ साथ दूसरे उमूर पर तबादले ख्याल होने की इत्तला मिली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में आज हिंदुस्तान जिस मकाम पर है, सारी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में मुनक्किदा तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना ने जो हालात पैदा किए थे, एक नई दुनिया उभर कर सामने आई है। इन नए हालात में हिंदुस्तान को भी अपना रोल अदा करना है, तेजी के साथ तरक्की भी करनी है। पिछले 75 सालों के दौरान हमने जिस रफ्तार के साथ तरक्की की है, अब उससे कई गुना तेजी से हमें आगे बढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में सिर्फ एक मुस्लिम सदनशीन का तकर्रुर किए जाने पर कर्नाटक हुकूमत को नोटिस जारी की है। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, जिस पर आला अदालत की तरफ से कर्नाटक हुकूमत को यहां नोटिस जारी की गई। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा से आज अपना दल की लीडर अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की। इस मौके पर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर स्वतंत्र देव सिंह और दूसरे मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। जम्मू कश्मीर में 1 मार्च 2021 से लेकर 16 मार्च 2022 तक 175 अस्कैरत पसंदों को हलाक किया गया और 183 को गिरफ्तार किया गया। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सीआरपीएफ की तरफ से 19 माओवादियों को भी हलाक किया गया है। मुख्तलिफ ऑपरेशंस के जरिए 699 को माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उनका यह भी कहना था कि सीआरपीएफ 117 शख्सियतों को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। वीआईपी सिक्योरिटी विंग में 32 खातून मुलाजमीन का भी तकर्रुर किया गया है। मुल्क भर में आज कोविड के 2539 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 60 अमवात की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 30,799 बताए गए हैं। 24 घंटों में 4,491 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। जुमला अमवात 5,16,132 बताए गए। जुमला डिस्चार्ज मरीज 4,24,54,546 हुए हैं। पंजाब असेंबली के नौमुंतखबा अरकान असेंबली को आज हलफ दिलाया गया। आम आदमी पार्टी के अरकान पीली पगड़ी बांधे हुए देखे गए। वाज़ेह रहे कि असेंबली इंतखाबात में आम पार्टी ने 90 से ज्यादा नशिस्तें हासिल की थीं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी होनहार तलबा के मुस्तकबिल को दरशा बनाने के लिए हमतन गोश मसरूफ हैं। एक तरफ जहां गरीब मुस्लिम खानदानों के बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करने के लिए ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जाल बिछा गया है, वहीं 10वीं जमात के तलबा के लिए फ्री कोचिंग और ट्यूशन कैंप भी मुनक्किद किया गया है। कायदे मजलिस ने ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शाख मगलपुरे में ट्यूशन कैंप के तलबा से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। बैरिस्टर
अकबर ओवैसी ने तलबा पर जोर दिया कि वो मेहनत करें और पाबंदी से ट्यूशन क्लासेस में शरीक रहें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां हर सतह पर कमजोरों मजलूमों की आवाज बन चुकी है, वहीं तालीमी शोबे में गरीब तलबा की मदद को भी यकीनी बना रही है। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की तरफ से शुरू की गई तालीमी इमदाद की स्कीम से लाखों तलबा इस्तेफादा कर रहे हैं। सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में सरकारी तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भी मुसलसल नुमाइंदगियां जारी हैं। कायद मजलिस अकबर ओवैसी की निगरानी में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस में तलबा को तमाम सहूलतों के साथ मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। अब ट्यूशन क्लासेस के जरिए भी तलबा की रहनुमाई हो रही है और उन्हें मदद मिल रही है। एसएससी उर्दू मीडियम तलबा के लिए ऑल इन वन गाइड भी फराहम की जा रही है। मलकपेट प्रेस रोड के पास महकमे टाउन प्लानिंग और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में फुटपाथ पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया गया। बताया गया कि फुटपाथ पर शेड्स भी पड़े हुए थे, उन्हें भी निकाल दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का भी बंदोबस्त देखा गया। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के कार्मिका नगर में 35 साला खातून ने खुदकुशी कर ली। मुतवफिया की शिनाख्त बालामनी की हैसियत से की गई। बताया गया कि बालामनी पहले खानी स्कूल में टीचर की हैसियत से मुलाजमत किया करती थी, बाद में वो राशन डीलर के तौर पर काम कर रही थी। जुमेरात की सुबह घर के बाहर बालकोनी में उसकी लाश लटकी हुई पाई गई। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। जुबली हिल्स पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मजीद तहकीकात जारी हैं। चारशंबे को संगारेड्डी जिले के जिन्नारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में फार्म हाउस में एयरगन की गोली चलने से लड़की हलाकत के सिलसिले में एक जुवेनाल को पुलिस ने तहवील में लिया है। पुलिस ने बताया कि 17 साल लड़के के हाथ में एयरगन थी और अचानक गोली चल गई और यह गोली मुतवफ़ा के सर में लगी। पुलिस के मुताबिक एयरगन को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मौके पर मशवरा दिया है कि फार्म हाउस में एयरगन या किसी भी दूसरी तरह का हथियार न रखें। वाज़ेह है कि वॉचमैन के बच्चे यहां पर खेल रहे थे, इस वक्त ये वाकया पेश आया। जुवेनाल लड़का एयरगन के साथ सेल्फी ले रहा था, इस दौरान अचानक गोली चल गई। यूक्रेन के दारकूमत कीव में रूसी बमबारी जारी है। आज दारकूमत कीव में बमबारी हुई है। अपार्टमेंट पर मिसाइल गिरने से एक शख्स हलाक हुआ है, मुतअद्दिद जख्मी बताए गए हैं। महलूक के घर वाले ज़ारो कतार रोते हुए देखे गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कारकीव के अलावा सूमी और चरनीफ के इलाकों पर भी मुसलसल बमबारी हुई है और वहां पर भी ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि जानी नुकसानात हुए हैं। उधर कीव में सुबह मिसाइल के रिहायशी इमारतों से टकराने के बाद जिस तरह के हालात देखे गए हैं, अफरा तफरी का माहौल बताया गया। यह भी पता चला है कि वहां के अपार्टमेंट में आग लग गई। इमदादी कारकुनों की तरफ से अपार्टमेंट से मकीनों को बाहर निकाला गया। जापान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में गुज़िश्ता रात देर आए ज़बरदस्त ज़लज़ले में 2 अफराद हलाक होने की इत्तला मिली थी। 52 जख्मी हुए थे, लेकिन बाद में ये तादाद 4 तक पहुंच गई। इत्तलात मिल रही हैं कि 4 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। यह भी पता चला है कि कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने मियागी और फुकुशिमा के बशमूल 7 सूबों को मुतासिर किया है। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 पर इन सूबों में ज़लज़ले से 92 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। मुल्क शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी इलाकों बिलखुसूस मैगी और फुकुशिमा के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और यह भी इत्तला मिल रही है कि वहां पर सुनामी की वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन बाद में इस वार्निंग को वापस ले लिया गया।
उधर जापान में जलजले की वजह से ब्लड ट्रेन की पटरियों से उतरने की इत्तलात मिली है। इसका एक फिजाई मंजर सामने आया है। जलजले में जैसा कि हमने बताया कि 4 अफराद अब तक मारे गए हैं और 90 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। यह पता चला है कि ब्लड ट्रेन के तकरीबन 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। अमेरिकी रियासत इंडियाना के वॉलमार्ट शोरूम के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन धुआं दूर दूर तक देखा गया। जानी नुकसानात की भी कोई इत्तला नहीं मिली है। मराकश की कौमी एयरलाइन रॉयल एयर मोराको ने इंश्योरेंस मसाइल की वजह से रूस जाने और आने वाली तमाम परवाजें मुअत्तल करने का ऐलान किया है। मराकश एयरलाइन के तर्जुमान ने रूसी एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स को बताया कि इंश्योरेंस कंपनी ने अभी रूस के लिए परवाजों पर पाबंदी आयद करते हुए तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। काबिल जिक्र है कि यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों और रूसी हवाबाजी की सनत के खिलाफ मगरबी पाबंदियों की वजह से 24 फरवरी से रूस जाने और आने वाली परवाजों में खलल पड़ रहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया है। एक तकरीब में सहाफियों के सवालात का गैर रस्मी जवाब देते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि वो समझते हैं कि पुतिन जंगी मुजरिम हैं। रूस ने जो बाइडेन के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इस बयान को मुस्तरद किया। रूसी सदर के तर्जुमान ने कहा कि यह बयानबाजी ऐसी रियासत का सरबराह कर रहा है जिसकी बमों से दुनिया भर में लाखों अफराद हलाक हो चुके हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी नाकाबिल कबूल और नाकाबिल माफी है। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरबी दुनिया पाबंदियों के जरिए रूस की मईशत को तबाह करना चाहती है। जराये के मुताबिक सदर पुतिन ने अपने वर्चुअल खिताब में मजीद कहा कि यूक्रेन पर काबिज नाजी निज़ाम वसी पैमाने पर तबाही वाले हथियार हासिल करना चाहता है। उनका कहना था कि यूक्रेन पर फौजी कार्रवाई कब्जे की खातिर नहीं की गई। दोनबास के अवाम को बचाने के लिए यूक्रेन पर मजबूरी में हमला किया गया। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को तैयारा शिकन निजाम और ड्रोन्स के बशमूल 80 करोड़ रुपए डॉलर की इजाफी हिफाजती इमदाद मुहैया करने की मंजूरी देने का ऐलान किया है। बाइडेन ने टेलीविजन पर अपने खिताब में कहा कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मिलकर यूक्रेन के लिए इमदादी सरगर्मियों की क़यादत कर रहा है। इसके तहत हम आज बेपाया सलामती और इंसानी इमदाद मुहैया कर रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस की वबा के 1226 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कौमी सेहत कमीशन ने यह इत्तला दी है। कमीशन ने बताया कि नए केसेस में से 742 सूबे जिलेन में, 99 सूबे फुजियान में, 83 सूबे गुआंगडोंग में और 62 सूबे लियाओ में रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी तरफ कई मुकामात पर आरजी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से बताया गया कि शंघाई में 8 केसेस नमूदार हुए थे, उसके बाद शंघाई पर आने वाली परवाजों का रुख भी मोड़ा गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की मौत की कोई तस्दीक नहीं की गई है। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का गुज़िश्ता रोज दारुल हुकूमत रियाज के शाह फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयना किया गया। ज़राए के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के हॉस्पिटल में मुआयने के दौरान उनके फर्जंद वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज हॉस्पिटल में कुछ देर तिब्बी मुआयने के बाद वहां से रवाना हो गए। सऊदी मीडिया के मुताबिक 46 साला शाह सलमान और जिस तरह से बताया गया है कि उनकी पेसमेकर में बैटरी तब्दील की गई है और उन्हें डॉक्टर्स ने कई दिनों तक आराम का मशवरा दिया है। पोलैंड की हसीना ने 2021 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। पोर्टोरिको में मुनक्किदा फाइनल में पोलैंड की हसीना ने अपनी अमेरिकी और आइवरी कोस्ट की हरीफ को हराकर खिताब अपने नाम किया। दूसरे नंबर पर अमेरिका की हसीना श्री साइनी रही, जबकि तीसरा मुकाम आइवरी कोस्ट की हसीना को मिला।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक बंद, मुस्लिम तंजीमों की ताईद, रजाकाराना तौर पर मुसलमानों ने लिया बंद में हिस्सा। नुकसान बर्दाश्त करेंगे लेकिन बंद जारी रखेंगे, लड़कियों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, कर्नाटक के मुसलमानों का रद्द-ए-अमल। मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ थिएटर्स के अंदर और बाहर इश्तियालंगेजी जारी। बाल ठाकरे ने अमरनाथ यात्रियों के बाल को भी धक्का लगने पर हज के लिए एक भी फ्लाइट्स को रवाना न होने का दिया था इंतबाह, संजय राउत का इंकशाफ। कांग्रेस के नाराज सीनियर कायदीन के रुकन BS हुड्डा की राहुल गांधी से मुलाकात, हरियाणा में पार्टी के इस्तेहकाम और दूसरे उमूर पर तबादले ख्याल। मुत्तहदा अरब इमारात से 175 मुजरिमीन की हवालगी के लिए मुतल्लिका वजीर कानून से हुई बातचीत, चीफ जस्टिस रमना का अबू धाबी में खिताब। मुल्क में आज कोविड के 2539 नए केसेस, 60 अमवात की तस्दीक। पंजाब असम्बली का आज एक रोजा इजलास, नौमुंतखबा अरकान असम्बली को दिलाया गया हल्फ। यूक्रेन के दारहुकूमत कीव, कारकीव और दूसरे शहरों पर रूसी फौज की बमबारी, मजीद हलाकतें। जापान में जलजले से 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, बुलेट ट्रेन भी पटरियों से उतर गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस के सदर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया। पुतिन ने कहा, मगरिब पाबंदियों के जरिए रूस की मईशत को तबाह करना चाहता है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।